ये है अयोध्या का श्री राम मंदिर, जिसके स्ट्रक्चर को 1000 साल से ज्यादा स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये 6.4 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को आसानी से झेल सकेगा। बाढ़ की स्थिति में भी निर्माण टिका रहेगा। इसके लिए मुख्य मंदिर के चारों ओर मजबूत परकोटा बनाया जा रहा है। 70 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य की फिलहाल लागत 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो और भी बढ़ सकती है। मंदिर निर्माण से जुड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर गिरीश ने बताया है कि 3 मंजिला मंदिर 394 पिलर पर टिका होगा। भूतल का निर्माण हो चुका है, अब केवल फिनिशिंग होना बाकी है, जबकि पहली मंजिल का 65% काम हुआ है। गर्भगृह के बाद मंदिर परिसर का पूरा काम करीब 2 साल में पूरा होगा। इसमें कॉरिडोर, विशेष ब्लॉक, एसटीपी सहित काम शामिल है। मंदिर निर्माण नागर शैली में शास्त्रों के अनुसार किया गया है। जय श्री राम। यह मंदिर पूरी जिस भूमि पे है, ये 70.5 एकड़ की जमीन है। उसमें से जहाँ परकोटा, जहाँ पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं, तो ये परकोटा करीबन 8.5 एकड़ परकोटा का क्षेत्रफल है। उसमें बीच में जो मंदिर है वो आप देख रहे हो, और ये मंदिर का हमारे बाएं तरफ जो है पूरा वहाँ से प्रवेश है, और आखिरी में बिल्कुल हमारे दाएं तरफ वहाँ पर जो आपको एक ध्वज दिख रहा है, वही है वो जगह जहाँ पर रामलला की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में विराजमान होगी। ये पश्चिम का छोर है। तो ये ऐसा मंदिर है। ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का जो है वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर का काम भी 2/3 से ज्यादा पूरा हो चुका है। और ये मंदिर जो है, मैं कहूँगा उस दृष्टि से देखें तो लगभग अबाउट 60 to 70% जो है वो मंदिर का पूर्ण काम हो चुका है। मगर ग्राउंड फ्लोर का 100% हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का 60 to 70% काम हुआ है। तो इस दृष्टि से मंदिर जो है वो रेडी है। ये 2 अलग अलग जगहों पे है। जो मंडप की बात मैं कर रहा हूँ, ये इस मंदिर का एक अंतर्भूत भाग है। ये मंदिर जो है, ये इसकी नागर शैली जो है, उसमें ईश्वर की उपासना करने के अलग अलग स्वरूप है। जैसे नवधा भक्ति आपने नाम सुना होगा, तो नवधा भक्ति ये भक्ति का प्रकार है। उसमें नृत्य सेवा है, गायन सेवा है, उसके बाद में ये ललित कला के माध्यम से सेवा होती है। तो उसमें से जो नृत्य सेवा है वो पहले मंडप में होती है, इसलिए इसका नाम है नृत्य मंडप। दूसरा जो है वो रंग मंडप है। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर गुलाबी रंग का है और सैंडस्टोन का है। सैंडस्टोन में सबसे अधिक मजबूती होती है, इसलिए मंदिर का निर्माण इसी पत्थर से कराने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था। मंदिर परिसर से करीब 400 मीटर दूर सरयू नदी बह रही है। नदी के साथ बहकर आए रेतीले कणों के कारण यहाँ की मिट्टी में स्थायित्व नहीं था, जिसके चलते इंजीनियरों ने यहाँ पर पूरा आधार ही बदल दिया। इसके लिए मंदिर के नीचे करीब 12 मीटर तक की मिट्टी की खुदाई कर उसे हटाया गया और उसकी जगह मिर्जापुर के आसपास से लाई गई चट्टानी पत्थरों के चूरे को भरा गया है। इसे भरते समय विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 30 सेंटीमीटर की परत को 25 सेंटीमीटर तक बदला गया है। गर्भगृह के नीचे 2 मीटर और गहरी खुदाई की गई। इस तरह से कुल 48 परतों में आधार को बदला गया, ताकि ये भूकंप के झटकों को आसानी से सह सके। ये मिट्टी नहीं लाई गई, ये सैंड लाई गई। मिट्टी और सैंड में बड़ा अंतर है। मिट्टी जो है वो ग्रैन्युलर किस्म की नहीं होती, उसमें जो है वो ज्यादा फाइनर फ्रैक्शन होता है। किंतु जो खेती बाड़ी के लिए जो मिट्टी अच्छी होती है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये बाहर से हमने, ये लगभग 200-250 किलोमीटर दूर से मिर्जापुर की तरफ से ये पत्थर आया हुआ है और सैंड। हम खड़े हैं राम जन्मभूमि पर। 22 जनवरी को यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन होगा और हमारे पीछे, ठीक पीछे राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बंशी पहाड़पुर के पत्थर हैं, जिनको उकेरा जा रहा है, जिनके जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बंशीपुर पहाड़पुर के पत्थर हैं, और ये 394 पिलर बनेंगे इनके। प्रत्येक स्तंभ में लगभग 1600
16 मूर्तियां हैं। मंदिर में ऐसे 250 पिलर हैं, जिनमें से प्रत्येक में भगवान की एक मूर्ति है। मंदिर का परिक्रमा मार्ग 250 से 300 फीट तक है, जिसमें भगवान के जन्म सहित संपूर्ण रामायण का वर्णन किया गया है। ये अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रतिष्ठापना है और राम राज्य दुनिया में केवल एक स्थान है जहाँ पर राम राज्य की कल्पना की गई है। और राम राज्य की ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है, दैहिक राम राज्य प्राप्त नहीं किया। राम राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाज के अंदर नहीं थी। राज्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और अगर इस प्रकार की प्रेरणा कहीं से लेनी है तो राम से ले सकते हैं। यह मंदिर पूरी तरीके से एक अलग तकनीक में बनाया जा रहा है। सरयू नदी के किनारे बन रहे इस मंदिर को जब बनाते समय जो वास्तुविद थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस मंदिर को 1000 साल तक बनाए रखने के लिए किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो करीब 14 फीट जो गर्भगृह है उसके करीब 14 मीटर नीचे की जो है मिट्टी हटाई गई और उसकी जगह पर सैंडस्टोन जो है करीब यहाँ से 250 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर की जगहों से मंगाया गया और उसे यहाँ पर दिया 14 मीटर गहराई तक उसे दिया गया। उसके ऊपर फिर ग्रेनाइट की एक स्लैब लगाई गई है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यह मंदिर की जो है मूर्ति स्थापित होगी, गर्भगृह की मूर्ति स्थापित होगी। अभिषेक सिंघल, पवनेश गुप्ता के साथ पत्रिका के लिए अयोध्या से।